हेलो बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान एनसीईआरटी के भाग 1 से पांचवा चैप्टर लेखकों की अवस्थाएं। बच्चों यहाँ पर इससे लेसन के एक्सरसाइज को हल करेंगे। अब यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल है सबको हम समझेंगे। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस तथा 1 बार दाब पर वायु के 500 डी एम क्यू आयतन को 200 डी एम क्यू तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। बच्चों यहाँ पर देखिए, ताप तो कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए, तो आपको P1 की वैल्यू कितना दिया है 1 बार, और आपको V1 की वैल्यू कितना दिया बच्चों 500 DMQ डेसीमीटर क्यूब, और आपको दिया है V2 की वैल्यू 200 डेसीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, P2 हमको बताना है। तो हम आपको बच्चों फार्मूला बताने जा रहे हैं। ये फार्मूला आपको पता होगा, P1 V1 बराबर P2 V2। तो बच्चों आइए इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। P1 की वैल्यू 1 है, V1 की वैल्यू 500 बराबर P2 की वैल्यू निकालनी है। बेटा V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू ये है 200। तो बच्चों 500 कम 500 बराबर P2 इंटू 200। तो बच्चों 20 काट दिया हमने, तो 5 बराबर P2 इंटू 2। तो 2 को लगा देंगे नीचे, इंटू में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। तो बेटा P2 बराबर क्या आ गया, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 बार आएगा। नोट कर लो बच्चों, ये आपका आंसर है। दूसरा नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरा नंबर सवाल कि 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर T1 आपको दिया है 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर P1 की वैल्यू दिया है 1.2 बार। देखिए सवाल, देखिए बार दाब होता है बेटा ना, दाब पर 120 ml धारिता। तो बच्चों V1 की वैल्यू दे दिया है, धारिता माने आयतन होता है 120 ml। बच्चों ml आयतन धारिता सेम होता है। पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। यदि 35 डिग्री पर बच्चों आपको T2 का मान भी दिया है 35 डिग्री ना सेल्सियस पर गैस को 180 ml, तो V2 का मान दिया 180 ml। तो यहाँ पर आप क्या ज्ञात करने के लिए, दाब ज्ञात करने को बोल रहा है, P2 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों फार्मूला हमने आपको बताया था। देखिए बच्चों फार्मूला क्या होता है, P1 V1 बराबर P2 V2। अब बटे T1 भी तो होता है बच्चों, T1 T2। अगर आप T1 T2 रखेंगे तो कट जाएगा। देखिए सेम है ना। चलिए आइए पुट करते हैं। P1 की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है 120 बराबर P2 की वैल्यू निकालनी है बच्चों, और V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू 180 है, देख लीजिए। तो 180 हो गया बटे T1 कितना है बच्चों 35, और T2 कितना है, T2 दिया है 35। तो 35 से 35 कट जाएगा, 0 कट जाएगा। तो बच्चों आइए कुछ और हम काटते हैं। तो 1.2 इंटू 12 बराबर P2 गुणे 18। बच्चों ये भी कट रहा है, ध्यान से देखिए, 6 के टेबल से कट रहा है ना। तो 6 दूनी 12, तो 6 3 18। तो 1.2 बराबर P2 इंटू 3। तो बच्चों यहाँ 3 को नीचे लगा देंगे। अगर हम 3 को नीचे लगा दें तो 1.2 बटे 3 बराबर P2 आएगा। तो बच्चों P2 की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, जब भाग देंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 चौक 12, तो 0.4 बार आएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक गलती हो गई है, हमने 3 लिखा, ये 2 भूल गए ना। तो इंटू में हमको 2 भी करना पड़ेगा। 2 से गुणा करोगे 24 आएगा, 12 दूनी 24, तो 2.4 आएगा। कितना आएगा बच्चों 2.4। जब ये डिवाइड देंगे तो 3 अट्ठे 24, तो यहाँ 8 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा बच्चों 8, क्योंकि ये देखो 2 छूट गया था ना, तो 2 भी इंटू में लिखा जाएगा, चाहे इधर लिखिए चाहे तो इधर लिखिए। तो 12 दूनी 24, तो 2.4/3 बराबर P2। तो P2 की वैल्यू ये आ जाएगा जब आप डिवाइड देंगे उसमें। नोट कर लो।
चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि दिए गए ताप पर किसी गैस का घनत्व उसके दाब के समानुपाती होता है। चलिए बच्चों, आदर्श गैस का समीकरण हम आपको बताते हैं। आदर्श गैस का समीकरण ये होता है बेटा PV बराबर nRT। बेटा n क्या होता है? मोलों की संख्या। क्या होता है बच्चों? मोलों की संख्या। ठीक बच्चों, n यहाँ मोलों की संख्या होती है। आपको हम और बता दें, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उसका फार्मूला होता है भार बटे अणु भार। ये फार्मूला यहाँ अगर पुट कर दें, फार्मूला क्या होता है बेटा? भार बटे अणु भार। तो PV बराबर हो जाएगा W/X RT। तो बच्चों आपको बता दें, x को किनारे कर दें तो P बराबर W/V को बेटा नीचे लगा गए और R/T। ठीक है, और बटे x। तो बच्चों एक बात हम बता दो, जहाँ पर घनत्व होता है, घनत्व वो फार्मूला होगा D बराबर W/V। बच्चों ये जो द्रव्यमान होता है, भार इससे बोलते हैं मास, इसे बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं बच्चों? आयतन। तो भार बटे आयतन को हम घनत्व कहते हैं। तो ये डेंसिटी का फार्मूला होता है। तो बच्चों इसको हम डेंसिटी लिख सकते हैं। तो आएगा मेरा P बराबर D/RT/X। बच्चों आपको एक बार बता दें, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो घनत्व है वो दाब के अनुक्रमानुपाती। अगर यहाँ से D की वैल्यू निकालें हम, देखिए ये कांस्टेंट है। क्या है? RT/X क्या है? कांस्टेंट हो गया, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट मान लें। तो यहाँ पर सवाल में क्या भी रहा ना, किसी दिए गए गैस के पर, तो किसी दिए गए ताप पर गैस का घनत्व उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। तो अगर बच्चों इन सबको हम कांस्टेंट लेट कर लें, तब बताइए यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट हटाएंगे तो P प्रोपोर्शनल टू D आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको हम D प्रोपोर्शनल टू P भी लिख सकते हैं। बात तो वही है, ये इसके प्रोपोर्शनल टू है। तो ये हमें सिद्ध करना था कि किसी गैस का जो दाब है उसके घनत्व के क्या है? अनुक्रमानुपाती है, या किसी गैस का जो घनत्व है उसके दाब के समानुपाती और अनुक्रमानुपाती सेम होता बच्चों। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो गैस का घनत्व है, देखिए बच्चों, गैस का घनत्व दाब के समानुपाती है। क्या है? समानुपाती होता है। नोट कर लो बच्चों। चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? चौथे नंबर सवाल में कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा 2 बार, कह रहा 0 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए बच्चों दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस तथा 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व 5 बार है। तो दाब पर 5 बार दाब पर डाई नाइट्रोजन के घनत्व के समान है। तो ऑक्साइड के अणु भार ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आइए हम आपको बताते हैं, पहले लिखते हैं ऑक्साइड के लिए। ऑक्साइड, तो बच्चों आपको बताइए इस ऑक्साइड का अणु भार ज्ञात करना है। तो XO2 लिख दे, डाई ऑक्साइड को O मानते हैं ना, तो XO का अणु मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। O से ऑक्साइड होता है ना। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व। तो बेटा T1 का मान कितना दिया है? T की वैल्यू कितनी दी है बच्चों ऑक्साइड में? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। T की वैल्यू दिया 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलेंगे तो 273 को ऐड कर देंगे। जब 273 को 0 में ऐड करेंगे तो 273 ही आएगा। और P की वैल्यू यहाँ पर आपको दिया है 2 बार। ठीक है, गैस के ऑक्साइड का घनत्व क्या है बेटा? D घनत्व दिया है 5। एक मिनट 5 बार घनत्व, तक घनत्व नहीं दिया बेटा। घनत्व 5 बार दाब डाई हाइड्रोजन के घनत्व के बराबर है। तो यहाँ पर घनत्व मेरा बराबर है कि जो बेटा D ऑक्साइड का जो घनत्व है वो D नाइट्रोजन के घनत्व के बराबर है। डाई नाइट्रोजन या ऑक्साइड के जी क्या बराबर है, ये चीज़ हमें बता रहा है। डाई नाइट्रोजन माने N2 होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पर इसके बराबर है, O लगा DO इसके घनत्व के बराबर है। और जो नाइट्रोजन के लिए बहुत ध्यान देखिएगा, नाइट्रोजन बच्चों, नाइट्रोजन होता है N2, डाई नाइट्रोजन क्या होता है? डाई नाइट्रोजन का N2 में यहाँ पर इसका P की वैल्यू कितनी दी है? 5 बार, समझिएगा।
उसके बाद ठीक है, इसका अणु भार हम निकाल सकते हैं, ताप वही है जो ऊपर है। तो एक काम करिए बच्चों, आइए यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, सवाल को हल करने चल रहे हैं। सबसे पहले बच्चों एक बात हम आपको बता दें, एक एटीएम जो होता है, समझिएगा, एक बार जो होता है वो इक्वल होता है 0.987 एटीएम के बराबर होता है। ठीक बच्चों, ये याद कर लो। अप्रॉक्सी लगभग लगभग हम बराबर भी कर सकते हैं, 98 है तो लगभग 1 के बराबर है, तो अप्रॉक्सी अगर हम इसी को लेट करें अप्रॉक्सी या OR, तो 1 बार जो होगा अप्रॉक्सी क्या होगा 1 एटीएम के बराबर हम मान सकते हैं सवाल को हल करने में। ठीक है, लगभग लगभग ये देखिए 0.98 है ना, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों आइए हम क्या करने जा रहे हैं, इस सवाल को हल करने। तो दोनों के घनत्व निकालते हैं। क्या बच्चों, दोनों के घनत्व कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। अभी हम इससे पहले प्रूव करा चुके हैं, P बराबर DRT/X। ये ना, यहाँ से D निकालो बेटा, D की वैल्यू निकालेंगे जब P को इधर भेज देंगे तो PX, इसको नीचे लगा देंगे तो RT। तो बच्चों अगर हम ये मान लें किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए हमें निकालना है, पहले ऑक्साइड के लिए अगर मान लीजिए, किसके लिए बेटा, ऑक्साइड, पहले वैल्यू पुट करो ऑक्साइड का, ऑक्साइड। तो बेटा DO बराबर P की वैल्यू कितनी है, 2 बार, X निकालना है इसका, हमें X ऑक्साइड का तो X0 लगा दे रहे हैं, बटे R की वैल्यू कांस्टेंट है, T बेटा भी कांस्टेंट, वही दोनों के लिए T वही है ना, तो T रहने दो। समीकरण क्या मान ले इसको हम, 1। समीकरण क्या मान ले रहे हैं हम, 1 मान ले रहे हैं। तो बच्चों अब आइए एक काम करिए, यहीं पर सॉल्व कर दे रहे, जगह भी है। तो बच्चों अब किसके लिए निकालने जा रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए, नाइट्रोजन। तो बच्चों नाइट्रोजन के लिए अगर ये फार्मूला लगा दे, DN2, वैल्यू पुट करने जा रहा है बेटा, P की वैल्यू कितनी है नाइट्रोजन का, 5 बार, और X है बेटा, X निकाल लो, नाइट्रोजन का भार कितना होगा, कैसे पता चलेगा, नाइट्रोजन का 28 होता है भार। समझ में आया कैसे, आइए निकालते हैं। यहाँ पर XN2 जो होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे निकलेंगे, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है ना, ये नंबर ऑफ 2 है, तो इसका वाट 14 होता है, तो 14 दूनी 28 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 28। तो नाइट्रोजन का कितना आ गया, 28, तो यहाँ पर 28 लिख दे रहे हैं हम, बटे RT, समीकरण 2। तो बच्चों समीकरण 1 व 2 को बराबर कर सकते हैं, देख लीजिए, DO DN2 के बराबर है, तो वैल्यू बराबर कर दे रहे, देखो ये दोनों बराबर इक्वल है ना, समीकरण 1 व 2 से दोनों को डेंसिटी कैसे है, बराबर, 1 व 2 से बराबर करने जा रहे हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 2x0 बटे RT बराबर 5 × 2 8 बटे RT। तो बच्चों RT से RT कैंसिल हो गया, आप ध्यान दीजिए, अब RT से RT कैंसिल हो गया, तो 2 से अब कैंसिल का 2 1 कम 2 2 14 28 हो जाएगा। देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2 7 14 हो गया। इसके बाद क्या बचा, 14 बचा, 70 आएगा, नोट कर लो। किसका, ऑक्साइड का जो भार वो कितना आएगा, 70 आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम आदर्श गैस का दाब 2 बार है, जबकि समान ताप एवं दाब पर इसके 2 ग्राम आदर्श गैस मिलाई जाती है तो इसका दाब 3 बार हो जाता, तो इस गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। T की वैल्यू दिया है 27 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम, स्मॉल w वैल्यू दिया बेटा 1 ग्राम, आदर्श गैस का P की वैल्यू दिया है 2 बार। ठीक है, जब समान ताप पर 2 ग्राम गैस और मिलाई जाती है बच्चों, 2 ग्राम गैस अगर और मिला दें तो दूसरा कंडीशन मेरा बन जाएगा W बराबर 2 ग्राम, समझिएगा। और कह रहा है
तो 2 ग्राम आयतन मिलाने पर उसका दाब 3 हो बच्चों। पहले दाब कितना था, 2 था, अब दाब 3 हो गया, मतलब कुल कितना दाब इंक्रीज हुआ, 1। तो ये एक बार दाब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 3 हो जाता है तो इसका मतलब 2 तो पहले था तो वो घटा देंगे पहले का, ठीक है बच्चों। 3 दाब हो जाता तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मेरा दाब होता है वो 3 हो जाता, 2 का पहले का माइनस कर देंगे तो एक बार आएगा, ठीक बच्चों। और क्या कह रहा है आगे, तो इन गैसों के अणु भार में संबंध बताइए। तो बच्चों मान लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन बताना, तो माना इसका जो अणु भार है, चलो मान लेते कुछ इसका अणु भार, जैसे बेटा आइए देखते हैं, गैस ए का अणु भार मान लिया हमने एक्स ऑफ ए, समझिएगा अणु भार क्या मान लिया, एक्स ऑफ ए। और गैस बी का अणु भार हमने मान लिया, गैस बी का अणु भार मान लिया एक्स ऑफ बी। तो ठीक बच्चों, फार्मूला आप बताइए क्या होता है। फार्मूला होता है पी वी बराबर डब्लू अपॉन एक्स आर टी होता है फार्मूला। सारी वैल्यू पुट करो बेटा। पी की वैल्यू पहले वाले केस में बेटा ये केस नंबर फर्स्ट है और ये केस नंबर सेकंड है, तो पहले केस नंबर फर्स्ट में अप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बताइए बेटा पी की वैल्यू कितनी है, 2। वी की वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया है ना, वी की वैल्यू नहीं दिया है, कोई बात नहीं, वी रहने दो। डब्लू की वैल्यू कितनी दिया है बेटा, डब्लू की वैल्यू 1 ग्राम दिया है, देख लीजिए 1 ग्राम। और एक्स क्या क्या है, एक्स ऑफ ए मान ले रहे हैं, ठीक है। आर कांस्टेंट है, देखिए बेटा यहाँ पर ताप क्या समान है तो टी रहने दो, ठीक है। या 27 डिग्री रखोगे तो दोनों में रखना पड़ेगा 27 डिग्री। इसको समीकरण हम 1 लेट कर ले रहे हैं, ठीक बच्चों। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरी वैल्यू अप्लाई करेंगे। पी की वैल्यू कितनी है, 1 ATM। वी की वैल्यू क्या है, वी। और स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितना है, 2 ग्राम। और एक्स क्या मॉलिक्यूलर वेट बेटा, सेकेंड वाला गैस का मॉलिक्यूलर वेट हमने एक्स ऑफ बी माना है, ठीक है, आर टी। समीकरण कितना हो जाएगा, 2। अब दोनों का डिवाइड करने जा रहे हैं बच्चों हम। समीकरण 1 में 2 का डिवाइड करने जा रहे हैं, समीकरण 1 में डिवाइड करने जा रहे हैं 2 का। तो बचाइए बच्चों, जब 2v में भाग देंगे 1v का तो केवल v आएगा, बटे ऊपर होगा आर टी बटे एक्स ऑफ ए। जब इसका हम डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 2RT बटे एक्स ऑफ बी, यही आएगा बच्चों। अब आप यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, तो v से v कैंसिल, 2 बचा बेटा, RT से RT कैंसिल, एक्स ऑफ बी ऊपर पहुँच जाएगा, एक्स ऑफ बी ऊपर पहुँच जाएगा, समझिएगा। नीचे क्या बचेगा, ये 2 बचा है ना, अब ये 2 का इसमें गुणा होगा तो 2x ऑफ ए, समझिएगा। RT से RT कटा, ये 2 बेटा पूरा बचा है से, ठीक है। तो ये x ऑफ ए है, क्या है, ए। तो यहाँ इसको इधर भेज देंगे, इस पूरे प्रोडक्ट को हम इधर भेजने जाएँ, क्रॉस गुणा करने जा रहे हैं तो 2 दूनी 4 एक्स ऑफ ए बराबर एक्स ऑफ बी। तो बच्चों जो मेरा आंसर आएगा एक्स ऑफ बी जो है 4 टाइम्स है एक्स ऑफ ए का। ये है संबंध, नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा है कि नाली साफ करने वाले ड्रेनेक्स में सूक्ष्म मात्रा में एल्युमिनियम होता है। यह कास्टिक सोडा के साथ से क्रिया कर डाइहाइड्रोजन गैस देता है। यदि एक बार तथा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.1 ग्राम एल्युमिनियम अब क्रिया करेगा तो निर्मित हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा। बच्चों आइए अब क्रिया पहले लिखते हैं। जो एल्युमिनियम है वो रिएक्शन करता है कास्टिक सोडा से, और कास्टिक सोडा में पानी होगा, विलियन में ना, नाली की बात करें तो नाली में पानी तो जाएगा, H2O। तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा बेटा, 2NaAl सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और बेटा हाइड्रोजन गैस बनेगा। और आयतन कितना निकलेगा बेटा, इसमें जो NTP पर इसका वॉल्यूम माना जाता है तो 22.4 लीटर, किस पे, STP पर, STP समझिएगा, STP पर ये माना जाता है, ठीक बच्चों। जो यहाँ पर 2 होगा रिएक्शन में, यहाँ 2 होगा, ये रिएक्शन हो गया। अब समझिए आप इसमें क्या हो रहा है कि एल्युमिनियम 2 गुणे एल्युमिनियम का भार जो होता है वो 27 होता है, 27 दूनी 54 ग्राम एल्युमिनियम जो है वो निकलेगा बेटा। 54 ग्राम एल्युमिनियम जो है वो 3, देखिए बेटा 3 हाइड्रोजन का आयतन कितना है बेटा, हाइड्रोजन का आयतन है 2.4 लीटर आएगा H2 गैस, ठीक है, निकालेगा। तो अगर हम एक कितने ग्राम का था, 27 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम का निकालें तो 3 × 2 2.4 बटे
54 ग्राम एल्युमिनियम को नीचे लगा दिया, 54 से फेंक दिया नीचे। हम एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात, ये एल्युमिनियम का है, इतने ग्राम एल्युमिनियम है, तो एल की बात हो रही, ठीक है। ये तो एल्युमिनियम का जो 1 ग्राम है बेटा, एल्युमिनियम का जो 1 ग्राम है वो भाग देंगे नीचे 54 से, तो इतना लीटर H2 गैस निकलेगा। अब क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 0.15 ग्राम, तो बेटा एल्युमिनियम का जो 0.15 ग्राम है, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 0.15 ग्राम इंटू 3 इंटू 2.4/54 ये आएगा बच्चों। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.08 ग्राम, ये आएगा। बटे 54, जब इसका हम भाग देंगे 54 से तो 0.0 और 0.1886 लीटर हो जाएगा, ठीक है बेटा, 18866 लीटर आएगा। तो मान लेंगे इसे हम V1 मान लेंगे, ये V है तो इसे हम V1 लेट कर लेंगे। चलिए बेटा अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं। आपको क्या क्या दिया है बहुत सवाल में पढ़िए। तो ये NTP पर है ना, ये नॉर्मल किस पे आया था, STP पर आ गया, STP पर ये वॉल्यूम आ गया है। तो आइए बेटा टेम्परेचर क्या होगा STP पर, T1 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 273 केल्विन आएगा। और बेटा इसमें आपको प्रेशर दिया है क्या, 1 ATM, बेटा अप्रॉक्सी लगभग 1 बार के बराबर होगा ये, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, P2 आपको कितना दिया है, बेटा P2 भी अप्रॉक्सी 1 बार है, 1 बार। और क्या कह रहा है इसमें, ताप दिया है, T2 आपको दिया 20 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन बदलेंगे तो 273 ऐड करना पड़ेगा। 273 जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 293 केल्विन। कितना हो जाएगा बच्चों, 293 केल्विन। अब इस पर आपको V2 फाइंड करना है, तो V2 कैसे फाइंड करेंगे, आइए बच्चों फार्मूला हम आपको बताते हैं। एक यहाँ पर P1 V1 T1 बराबर P2 V2 T2, वैल्यू पुट करो बेटा। P1 की वैल्यू कितनी है, 1 ATM, V1 की वैल्यू कितनी है 0.188 लीटर, समझिएगा 88 लीटर, ठीक है। पॉइंट की केवल 3 संख्या हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। और बटे T1 कितना है 273, देखिए T1 है 273, P2 मेरा 1 बार है, V2 हमें निकालना है, और T2 कितना दिया है 293। तो बच्चों हम V2 निकालेंगे, इसको इधर भेज दे रहे हैं इंटू में, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 293 इंटू 0.188 बटे 273 बराबर V2। तो बच्चों जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, जब इनको गुणा भाग करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 0.201 लीटर, ये आ जाएगा आंसर, ठीक बच्चों, नोट कर लो। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। यदि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, बेटा T की वैल्यू कितनी दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप दिया है, और इस पर बेटा धारिता कितना दिया, V1 दिया 9 dm³ दिया है, ठीक बच्चों। इसी फ्लास्क में, अच्छा इतने फ्लास्क में क्या दिया है, स्मॉल w का मान दिया है, स्मॉल w किसका, स्मॉल w दिया मेथेन का, मेथेन का कितना दिया बच्चों, सवाल में देखिए 3.2 ग्राम मीथेन भरा जाता है, और इसी में भरा जाता है 4 ग्राम क्या CO2 भी भरा जाता है, 4.4 ग्राम CO2 भरा जाता है। तब क्या कह रहा है, तो मिश्रण का दाब बताइए बच्चों। टोटल हमें दाब पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले टोटल मोल्स निकाल देते हैं, तो उन दोनों को जोड़ देंगे, P बराबर NRT के फार्मूले से जोड़ देंगे, तो इसको आप भी ही लेट करने दीजिए, रहने दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 को ऐड करेंगे, 273 जैसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपको पता ही है। इसके बाद बेटा डेसीमीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे, किस में, तो आपको बता दें 9 इंटू
10⁻³ मीटर क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। समझ गए बच्चों, ये जो होता है इसके बराबर होता है। डेसीमीटर क्यूब में होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये पूरा मान आ गया। तो बच्चों पी की वैल्यू हमें निकालना, मिश्रण का दाब निकालना। तो एक काम करिए, पहले टोटल ऑफ मोल निकाल लेते हैं, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो पहले आइए निकालते हैं मीथेन का मोल। किसका मोल बेटा? मीथेन का मोल। मीथेन का मोल, मोल क्या होता है बच्चों? n। मोलों की संख्या भी बोल सकते हैं, मोलों की संख्या निकालनी है तो होता है फार्मूला मोलों की संख्या x। मीथेन मतलब CH4 कैसे निकालेंगे? भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार कितना दिया है? 3.2। अणुभार कितना निकालेंगे मीथेन का? ये निकालते हैं, फार्मूला CH4 होता है। C बेटा फिर समझिए मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे हम? x ऑफ जो होता है किसका? मीथेन का, वो निकालने के लिए हमें कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 1, तो 4 ऑक्सीजन का 4, तो 12 4 16 होगा। तो हमें यहाँ 16 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना आएगा जब भाग देंगे? 16 दूनी 32, तो 0.2 मोल आएगा। कितने मोल आएगा? 2 मोल। तो बच्चों आइए दूसरा निकालते हैं, किसका? CO2 का। तो बेटा CO2 का मोलों की संख्या, या की लिखो, CO2 की मोलों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? NCO2 बराबर भार बटे अणुभार। भार कितना बच्चों? आइए निकालते हैं। इसका दिया 4.4। मॉलिक्यूलर वेट इसका भी निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं। XCO2 बराबर, तो बच्चों कार्बन का 12 होता है प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32। 32 12 कितना हो जाएगा? 44। तो ये आ गया 44। तो भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 0.1 मोल आएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है बेटा टोटल दाब का? आइए निकालते हैं। फार्मूला होता है PV बराबर NRT। तो n निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका n आ जाएगा। तो बच्चों आइए हम पहले n निकाल लेते हैं, दोनों मोलों को ऐड कर देते हैं। तो जो मेरा n है वो क्या होगा? N1 प्लस N2 होगा। तो बहुत ध्यान से बताइए, N1 प्लस N2। तो n जो होगा N1 कितना है? 0.2 है और 0.3, तो कितना आ गया है मेरा? 0.1 है ना, ये देखिए 2 है, ये 1 है, तो कितना आ गया? 3 आ गया। 0.3 आ चुका, ये मेरा मोल आ गया n की वैल्यू। फिर समझिए N1 की वैल्यू कितनी है बेटा? इसको हम N1 लेट कर लिए ना, या मीथेन का, इसको ऐड कर दो, वही है। N1 की वैल्यू कितनी है? 0.2। और इसी को हम N1 को क्या लिख सकते हैं कि मीथेन CH4 भी लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल CO2 भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं N = ठीक है बेटा, N1 की जगह लिख सकते हैं, N2 की जगह ए भी लिख सकते हैं। तो इनका मान मीथेन का मान 0.2 है, देखिए अभी हमने निकाला है, और इसकी वैल्यू 0.1 है। तो इनको हमने जोड़ दिया, दोनों को 3 आ गया। तो बच्चों आइए रखते हैं इस सवाल में। P की वैल्यू निकालना है। V की वैल्यू दिया है, G कितना दिया है? 9 × 10⁻³ N की वैल्यू कितनी है? 0.3। R की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? मीटर में ना, किस में पूछ रहा है ये? न्यूटन मीटर की में वैल्यू होती है 0. R की वैल्यू होती है इंटू T का मान कितना दिया? 27 मतलब 300। तो बच्चों आइए इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो बच्चों ये इसको आप कहीं किनारे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अलग से। ये n टोटल n दोनों को जोड़ के निकाला था। तो बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये? सबसे पहले हम क्या करेंगे? P की वैल्यू निकालना है, इसको डिवाइड देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड देंगे, समझिएगा। अब हम इसको लिखने जा रहे हैं ऐसे, P × 9 बटे ये 3 आएगा, 1000 हो जाएगा। 0.3 इंटू 8.314 इंटू 300। तब पॉइंट हटाएंगे, 3 0 बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। तो समझिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया।
अब ये 0 इससे कैंसिल हो गया बच्चों। अब समझिएगा 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 तिरक्का 9, तो 3 एकम 3, 3 दहाम 30। बच्चों क्या बचा ये देखते हैं मेरे पास बचा क्या। अब हमारे पास यहाँ पर केवल P बचा है और यहाँ पर केवल बचा है ये 8314 और इंटू में 10 बचा है। क्या बचा है? इंटू में 10 बचा है। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? P बराबर आएगा 83140 पास्कल आएगा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है 1 2 3 4। तो बेटा हमने इसमें क्या किया? भाग दे दिया। किससे भाग दे दिया? 10,000 से हमने भाग दे दिया और 10,000 से गुणा कर दे रहे हैं। बेटा 10,000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.314 इंटू 10 की पावर 4। ये आ गया आंसर। नोट कर लो किस में आ गया? पास्कल में। बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है आइए पढ़ते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब 1 लीटर फ्लास्क में बेटा V1 की वैल्यू दिया है 1 लीटर और कह रहा है P1 की वैल्यू तो पता नहीं है, ये निकालते हैं। P1 बराबर क्वेश्चन मार्क और कह रहा है 0.7 बार पर बेटा P2 की वैल्यू दिया है 0.7 बार और क्या कह रहा है आगे यहाँ PV2 की वैल्यू आपको दिया है 2 लीटर। क्या है? डाई ऑक्साइड। क्या है बेटा? ये डाई ऑक्साइड के लिए था, मतलब ऑक्सीजन के लिए था। किसके लिए था बेटा? ये O2 के लिए था। डाइऑक्साइड माने ऑक्सीजन होता है। अब आइए क्या उसके बाद क्या डाई नाइट्रोजन को भरा जाता है। कितना कितना ये बच्चों देखते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी वही लेट करेंगे हम वैसे ही। तो V1 की वैल्यू 1 लीटर मानेंगे बेटा। P1 की वैल्यू निकालना होगा यहाँ पर भी। और P2 की वैल्यू आपको कितना दिया है? P2 की वैल्यू दिया 0.8 बार, देख लीजिए आप। और V2 की वैल्यू आपको दिया 0.5 लीटर, ये दिया है। तो यहाँ पर कह रहा गैस मिश्रण का कुल दाब निकालना है। तो आइए बच्चों पहले इधर का ऑक्सीजन का P निकालते हैं, फिर ये डाई नाइट्रोजन का मतलब N2 का निकालते हैं। तो पहले आइए निकालते हैं ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए बच्चों? O2 के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? P1V1 बराबर P2V2। तो बच्चों P1 की वैल्यू 1 लीटर, V1 की वैल्यू कितना दिया है? P1 की वैल्यू नहीं दिया बेटा, P1 की वैल्यू तो निकालना है। P1 की वैल्यू निकालना है। V1 की वैल्यू 1 लीटर बराबर P2 की वैल्यू 0.7 इंटू V2 की वैल्यू 2 लीटर। ठीक है, यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो P1 बराबर 7 दूनी 14 1.5 बार आएगा। ठीक है, समझिएगा। अब दूसरा ये निकालते हैं। दूसरा क्या है मेरा? नाइट्रोजन के लिए, N2 के लिए। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा? P1V1 बराबर P2V2। तो बच्चों P1 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए। P2 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू 1 लीटर, P2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? P2 की जो वैल्यू है हमारी 0.8 है इंटू V2 के 0.5। तो P1 बराबर क्या होगा? 8×5 = 40। कितना होगा बेटा? 8×5 = 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे हम। तो कितना आएगा? 40 बार। कितना आ गया बच्चों? 40 बार। आइए निकालते हैं कुल दाब, मिश्रण का कुल दाब। मिश्रण का कुल दाब। तो बच्चों क्या होगा? P बराबर P1 किसका? ऑक्सीजन का निकालेंगे, O2 का। फिर P1 किसका? नाइट्रोजन का। तो आइए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। P1 हम निकालता ऑक्सीजन का बेटा। ऑक्सीजन का P1 कितना था? 1.4 प्लस इसका कितना था बेटा? 0.4। तो बेटा पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 0.4 लिख सकते हैं। तो इसको जब ऐड करेंगे बेटा तो 1.8 बार आएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, इसको आप नोट कर लो। क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल में? आइए पढ़ते हैं। यदि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर T1 का मान आपको दिया 27 डिग्री सेल्सियस ताप, इसको बेटा केल्विन में बदलने के लिए 273 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 300 केल्विन हो जाएगा, यही ना। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों? आइए देखते हैं। आगे ये कह रहा है, सवाल में पढ़िए आप ध्यान से कि 2 बार दाब। बेटा P1 की बार वैल्यू दिया है, 2 बार प्रेशर दिया है, दाब दिया है। तो इसका और घनत्व भी दिया है, देखिए
दा पर एक गैस के घनत्व घनत्व बेटा डी मान लिया, D1 कितना दिया है 5.46 5.46 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब ये वैल्यू आपको दिया है। तो एसटीपी पर इसका घनत्व तो क्या होगा। एसटीपी पर बच्चों एक बात हम बता दें, एसटीपी पर दो वैल्यू आपको मिल जाएगी, किसकी किसकी, टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होगा, एसटीपी पर आपको दो वैल्यू याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, T2 आपको मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस। आप इसे केल्विन में बदलेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो 273 ही आएगा। और आपको P2 की वैल्यू मिल जाएगी। P2 वैल्यू बेटा 1 ATM होता है, समझो 1 ATM। बच्चों 1 ATM को हमने अभी बताया था, क्या लिख सकते हैं, तो 1 ATM लगभग एक बार के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अप्रॉक्सी लगभग एक ही बार आएगा, या तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम अभी। ठीक है, 1 ATM लगभग एक बार के बराबर होता है, याद रखिएगा। ATM बार अप्रॉक्सी लगभग बराबर होंगे, मैंने बताया था ना। चलिए अब इसके बाद क्या कह रहा है, इस पर घनत्व निकालना है। क्या निकालना है, D2 निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों हम आपको फार्मूला बता देते हैं। बच्चों इसका जो फार्मूला होता है बहुत ध्यान से समझिएगा। फार्मूला इसका होता है, देखिए P1 B1 T1 का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला यहाँ लगेगा, बस B1 की जगह 1/D1 कर देंगे। ठीक है, तो P1 T1 D1 P2 T2 D2 ये लगेगा फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, वैल्यू सारे इसी में पुट करके हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं। चलिए बच्चों पुट करते हैं। P1 की वैल्यू कितना है, 2 बार P1 की वैल्यू बटे T1 की वैल्यू कितना है 300 इंटू D1 की वैल्यू कितना है बेटा 5.46 बराबर P2 की वैल्यू कितनी है बेटा P2 वैल्यू 1 है, इंटू नहीं लगेगा, बटे लगेगा, डिवाइड। तो बच्चों डिवाइड में आ गए। T2 की वैल्यू कितनी है 273, देख लीजिए T2 की वैल्यू में निकाला 273 इंटू D2 हमें निकालना है। आइए कैची गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा। तो कैची गुणा करेंगे 2 गुणे 273 गुणे D2 में चले जाएंगे, ये 1 है, इधर गुणा करेंगे 300 गुणे 5.46 में आएंगे। तो बच्चों पॉइंट को हटाइए, जीरो को बुलाइए। तो पॉइंट जब हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 से कट रहा है, ये क्या कटा 3 से, 3 एकम 3, 3 नवा 27, 3 एकम 3, तो 2 एकम 2, 2 नवा 18, 182 इंटू D2 बराबर 546 आ गया। तो बच्चों क्या ये भी कटेगा 3 बार में, तो 3 दूनी 6, 3 बटे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 एकम 3, तो हाँ बेटा क्या रह जाएगा 3 बार में कट जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका 3 आ रहा है। जब इसको काटेंगे 182 182 182 3 546, तो D2 बराबर आएगा 3 ग्राम प्रति DM क्यूब। तो बच्चों मेरा ये आंसर आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। 10वां नंबर सवाल क्या करा, आइए 10वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। T की वैल्यू दिया है 546 डिग्री सेल्सियस, तो 546 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करेंगे। जब इसमें 273 को ऐड करेंगे तो ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 819 हो जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। ठीक है, अगर एक बार P की वैल्यू दिया है 0.1 बार, ठीक है, ये P की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर दिया V की वैल्यू ml में, V की वैल्यू कितना दिया बच्चों ml में, दिया गया है 3.04.05 ml। इसको हम लीटर में बदलना चाहते हैं, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे। जब बेटा 1000 से डिवाइड देंगे तो 0.034 लीटर आएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, R की वैल्यू क्या होती है आपको याद होगी, लीटर ATM में 0.082 लीटर ATM प्रति केल्विन मोल, ये बेटा R की वैल्यू होती है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद फॉर्म निकालना, इसमें क्या है क्वेश्चन को पढ़िए कि फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान निकालना है। ठीक बच्चों,
मोलर द्रव्यमान निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। तो एक फार्मूला एक होता है आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर NRT। तो बच्चों यहाँ से मोल्स निकालेंगे, जब N होता है मोल, N क्या होता है मोल, N की वैल्यू निकालेंगे तो होगा PV बटे RT। अब यहाँ वैल्यू को हम पुट करेंगे बेटा, क्या करेंगे, यहाँ P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N मोल्स होता है, R का गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है। तो बच्चों जो वैल्यू अभी हमने निकाला है अब यहाँ पर पुट करने चल रहे हैं। P की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.1 इंटू V की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रखेंगे बेटा V की वैल्यू लीटर वाला, क्यों, क्योंकि बेटा देखिए इसमें लीटर है ना, इस वजह से। यहाँ ml होता तो ml वाली वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पुट करिए 0.034 बटे R की वैल्यू कितनी है बच्चों, R की वैल्यू है 0.082 और T की वैल्यू कितनी है बच्चों 819। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। n बराबर, तो बच्चों n बराबर क्या आएगा, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर समझिएगा इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आप पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पॉइंट से हटाएंगे, एक नीचे जीरो बढ़ाएंगे, तो समझिए ये पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे जीरो बढ़ा देंगे, समझिएगा मेरी बात। अब क्या आया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 34 बटे 82 गुणे 88190 ये आएगा। तो बच्चों जब इसका इसमें डिवाइड देंगे इनका मल्टीप्लाई करके, तो मेरा आंसर आएगा 0.0005। ठीक है बेटा, ये आएगा मोल, कितना मोल आएगा, एन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 0.0005 आएगा। तो बच्चों हमें निकालना क्या, फास्फोरस का आणविक द्रव्यमान, पी होता है फास्फोरस का आणविक द्रव्यमान। तो बच्चों इसका जो फार्मूला होगा वो क्या निकालेंगे, बराबर इसी के बराबर लगाएंगे, क्या है, हमें जो वेट दिया है, क्या दिया है बेटा वेट हमें इस सवाल में, देखिए 0.5 दिया ना, फास्फोरस के वाष्प का भार बटे मोल ना, तो कितना दिया बच्चों सवाल 0.0625 ग्राम दिया है। इसमें हम मोल्स का भाग देंगे 0.0005 का डिवाइड देंगे, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा बेटा। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम संख्या है। तो फीस फास्फोरस का जो आणविक द्रव्यमान है मास, इसको मान ले PM आणविक द्रव्यमान। ठीक है बेटा, तो कितना दिया बच्चों, इसके कितना दिया है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5, एक इधर जाएगा, 5 दूनी 10, ये 2 इधर जाएगा, 5 25, तो 25 ग्राम आएगा बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए कि एक विद्यार्थी 27 डिग्री सेल्सियस पर गोल पेंदी में के फ्लास्क में अभिक्रिया मिश्रण डालना भूल गया तथा उस फ्लास्क को ज्वाला पर रख दिया। कुछ समय बाद उसे अपनी मुंह भूल का एहसास हुआ, तो उसने उत्तरमापी की सहायता से फ्लास्क का ताप 470 डिग्री पाया। तो आप बताइए कि वायु का कितना भाग फ्लास्क में बाहर निकला। तो बच्चों आइए T1 की वैल्यू नोट करते हैं। T1 की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री सेल्सियस, 273 इसमें ऐड कर दें तो केल्विन में बदल जाएगा, लगभग 300 केल्विन आएगा। उसके बाद इसमें कह रहा है जो T2 हमारा है वो 477 डिग्री सेल्सियस है, इसे हम केल्विन में बदलें तो 273 आएगा। जब इसे हम जोड़ेंगे, जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, 273 जब ऐड करेंगे तो 750 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आपको हम बता दें, सबसे पहले इसमें वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, V1 बटे T1 V2 बटे T2। ठीक बेटा, अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1 बटे V2, इसको हम इधर भेज रहे, इसको इधर T2 बटे T1 ऐसे भी पुट कर सकते हैं। वैल्यू को पुट करिए बेटा, V1 बटे V2, बेटा T2 की वैल्यू कितनी है 750, समझिएगा मेरी बात, कुछ गड़बड़ी हो रही है। हाँ, जब इसको इधर भेजेंगे T1 ऊपर होगा T2 नीचे होगा, तो कितना होगा बच्चों 300 बटे T1 की वैल्यू कितनी है 300, बहुत ध्यान से देखिएगा, T1 की वैल्यू कितनी है 300, T2 की वैल्यू कितनी है 750,
तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो V1/V2 बराबर, इसे हम 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 75 और 15 15 30, 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30, 15 पचे 75 होगा बच्चों ना। तो नीचे कितना 5 आएगा, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, ये बेटा आ गया क्या, वॉल्यूम आ गया। लेकिन अब इसमें क्या है ना, थोड़ा सा हम ये निकालेंगे कि बाहर निकला वायु का भार, बाहर निकला वायु का भार। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 1 से घटा देंगे आयतन को, 1 माइनस V1/V2। तो 1 माइनस V1/V2 का मान 2/5। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 एकम 5, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2/5, नीचे 1 मान के इसका एलसीएम करेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो हो जाएगा 3/5। इतना भाग बेटा बाहर बाहर निकला होगा, ये मेरा आंसर है। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। तो 12 नंबर सवाल कह रहा है आपको 3.32 बार दाब दिया है, पी की वैल्यू दिया है 3.32 बार। ठीक है, और कह रहा है इसमें जो वॉल्यूम दिया है आपको 5D डेसीमीटर क्यूब दिया है, समझिएगा। और कह रहा है इसमें कि आयतन घेरने वाली 4 मोल, बेटा N की वैल्यू दी है 4 मोल, समझिएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें, ताप की गणना कीजिए, T की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे R की वैल्यू इसमें क्या है। तो R की जो वैल्यू गिवन है आपको सवाल में, देखिए R की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है R की वैल्यू, तो 0.83 बार DM³/मोल, ये वैल्यू दिया है हमें। केल्विन मोल होना चाहिए बच्चों, केल्विन लगा दीजिएगा। तो ये फार्मूला है, यहाँ T हमें फाइंड करना है, इनटू में केल्विन है। ठीक है, इसके अब एक काम करिए, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सारी वैल्यू हमारी यूनिट से मैच कर रही। देख लीजिए बच्चों, यहाँ बार है ना, सब मैच कर रही ना, तीनों वैल्यू मैच कर रही, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत अब नहीं है। मान लो बेटा ये वैल्यू ये वाला देता, समझिए R की वैल्यू ये देता 0.082 लीटर ATM प्रति केल्विन मोल। बच्चों ये वैल्यू अगर हमें गिवन होता तो हम मालूम क्या करते हैं, पहले प्रेशर को बेटा ATM में बदलते हैं और वॉल्यूम को इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, और बाकी सब सेम होता है। इन दोनों को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन अब कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू ये दिया है वो बच्चों। ठीक है, R की। चलिए फार्मूला क्या होता है, PV बराबर होता है NRT। तो बच्चों आइए वैल्यू को हम पुट करते हैं कायदे से, उनको फिर हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों बताइए P की वैल्यू कितनी है 3.32, V1 की वैल्यू कितनी है 5, मतलब V की वैल्यू 5 है, N की वैल्यू कितनी है 4, R की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.83 इंटू T। तो बच्चों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दे रहे हैं, अब सबको नीचे लगा देंगे, तो आएगा 332 इंटू 5/4 इंटू 83 इज इक्वल टू T। तो बच्चों T की वैल्यू निकालना है, तो आप इसको पहले कुछ डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से हम, या 4 से हो जाएगा, 4 हाँ 4 से जब इसको डिवाइड देंगे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, एक इधर जाएगा 12 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, तो 83 से 83 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देख समझिएगा बच्चों, ऊपर क्या बचा 83 गुणे 5/83, तो 83 से 83 कैंसिल, तो T बराबर आया 5। कितना आ गया बच्चों, देखिए कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही क्या, थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। तो बच्चों जो R की वैल्यू दिया है वो गलत दे दिया आपके बुक में, ध्यान दीजिए। R की वैल्यू जो किताब में दिया है, सवाल देखिए आप पढ़िए, ये वैल्यू नहीं होगी, R की वैल्यू ये होगी 0.083 होगी बेटा, इसकी जगह पर ये गड़बड़ी है। सवाल को आप सही कर लीजिएगा। ये भी इसी सवाल को आगे देखते हैं इस तरह से, PV बराबर NRT। P की वैल्यू कितनी है बच्चों 3.32 इंटू V की वैल्यू कितनी है 5, N की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 इंटू R की वैल्यू कितनी है 0.083 इंटू T।
तो बच्चों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये होगा क्यों नहीं, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक बच्चों। बाकी 10 सबको इधर भेज रहे हैं। तो 332 गुणे 5, 5 का 5 धाम 10 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। 4 गुणे 83 इंटू टी। तो बच्चों आइए इसको नीचे लगाते हैं, ठीक है, या 4 से इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। 4 कम 4, 4 ती 8 32 और 4 तिहाई 12। तो बच्चों बचा क्या मेरा 83 गुणे 50, 83 गुणे टी। तो 83 कैंसिल, तो टी बराबर क्या आएगा 50 केल्विन। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो बच्चों। 13 नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया है कि 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों, जो नाइट्रोजन का भार है कितना होता है बेटा 28। नाइट्रोजन का भार कितना होता है बच्चों 28। यहाँ पर समझिएगा N2 का जो भार है, परमाणु भार जिसे हम लोग बोलते हैं, परमाणु भार कैसे निकालेंगे, तो 2 गुणे 14, 2 गुणे 14 तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम। समझिएगा मेरी बात। तो हम इसको मान ले रहे हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन में 28 ग्राम N2 जो है, N2 वो 1 मोल है, 1 मोल के इक्वल होगी। तो 1 ग्राम N2 अगर हम निकालें तो भैया 1/28 मोल के इक्वल होगी कि नहीं। और हमें कितने सवाल में दिया 1.4 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना मोल आएगा। अब बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें, समझिएगा क्या करें, तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा 0.05 मोल आएगा। कैसे, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे, उसको हम भाग देंगे, मतलब 1.4 में बेटा 28 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा भाग। 1.4 में 28 का डिवाइड भाग देने पर ये आंसर आएगा, समझिएगा मेरा। और हम आपको बताने जा रहे हैं, तो 1 मोल, जो 1 मोल आपका होता है वो N2, 1 मोल N2 किसके इक्वल होगा 0.02, समझिएगा, इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मोल के ना इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, तो 14 से और आप गुणा कर देंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन की ये बराबर हो जाएगा। अब आप समझिएगा हमें कितने मोल का चाहिए 0.05 मोल का चाहिए। तो आप क्या करेंगे बेटा गुणा कर देंगे 0.05 मोल N2 के लिए, तो इधर भी गुणा करेंगे 0.05, इसके बाद 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 40 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अब एक काम कर दीजिएगा, एक आखिरी स्टेप थोड़ा सा है, 0.05 मोल N2 जो है इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इनका तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.228 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन आएगा आंसर। नोट कर लो बच्चों, ये मेरा फाइनल आंसर है। क्या कह रहा है 14 नंबर सवाल में, आप लोग भी पढ़िए। कह रहा है यदि 1 सेकंड में 10⁻10 गेहूं के दाने वितरित किए जाएं तो अवोगाद्रो संख्या वितरित करने में कितना समय लगेगा, मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर दाने वितरित करने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों एक काम करिए, मान लिया हमने 10⁻10 दाने, 10⁻10 दाने वितरण मतलब काउंट करना, वितरण मतलब काउंट करना, में लगा समय, में लगा समय, कितना समय लग रहा बच्चों समझिएगा 1 सेकेंड। कितना लग रहा बच्चों 1 सेकेंड। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर इसी को एवोगाड्रो से गुणा कर दें, समझिएगा, तो 1 सेकेंड का निकालो, 1 सेकेंड दाने, एक दाने वितरण करने में लगा समय कितना होगा 1/10 सेकेंड, समझिएगा। एवोगाड्रो से संख्या, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, एवोगाड्रो की 6.02 इंटू 10⁻23 दाने वितरण करने में लगा समय कितना होगा, इससे गुणा करना पड़ेगा 0.202 इंटू 10⁻
23/10 होगा बेटा। देखो ना, इसको नीचे ले जाएंगे, 10 सेकेंड। ये ऊपर जाके, अब समझिएगा, ये ऊपर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 0 × 10 23 से 13 बचेगा भाई, 13 बचेगा। अब एक काम करिए, इसको ईएस में कन्वर्ट करिए। किस में? ईएस में। ईएस मतलब साल में कन्वर्ट करिए। अब शाम, इसको सेकंड है ना, अब समझिए 1 सेकंड में कितने साल होते हैं बेटा। 1 सेकंड जो होता है उसको हम साल में अगर डिवाइड करें तो क्या होगा पता है आपको? आइए इसको इसी में डिवाइड करते हैं। 365 दिन गुणे 365 दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितना? 60 सेकंड होते हैं। अब ये ईएस में बदल गया, सेकंड से सेकंड कट गया, ईएस में बदल गया बच्चों, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे नीचे तो आपका आएगा 6.02 × 10⁻13। अब नीचे जब सॉल्व करेंगे, नीचे को गुणा भाग करेंगे तो 3.5 × 10⁻7 आएगा। कहीं आप अलग से करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे अब, तो मेरा आंसर मालूम है क्या आएगा बच्चों? तो 1.9। भैया 7 ऊपर जाएगा, 13 से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। 13 से 7 जाएगा, 6 बचेगा। और इसमें 6.02 में अगर भाग देंगे 3.5 का, तो मेरा आंसर आएगा 1.9 × 10⁻13। 7 जाएगा, 6 आएगा, ठीक बच्चों। यस, लगभग ना कितने साल लगेंगे? इतने साल लगेंगे, नोट कर लो बच्चों। 15 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप, टी की वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में बदलेंगे, 273 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब आगे देखिए, इसमें दिया है वी की वैल्यू दिया है 1 dm³, ये दिया है। और इसमें क्या कह रहा है बेटा कि ऑक्सीजन दिया और नाइट्रोजन दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा। WO2 की वैल्यू दिया है 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑक्सीजन है। और WH2 कितना दिया है? 4 ग्राम हाइड्रोजन है। तो बच्चों आइए पहले इनके मोल निकालते हैं। इनके मोल्स कैसे निकलेंगे? अगर हम निकालें एक्स ऑफ मोल निकालने से पहले हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, अणुभार निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का अणुभार होगा 2 गुणे ऑक्सीजन का वेट। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूनी 32 आ जाएगा। अब हाइड्रोजन का निकालेंगे अगर हम, तो हाइड्रोजन का 2 सामने आएगा, हाइड्रोजन का 1 होता तो 2 का 2 हो जाएगा। तो ठीक बच्चों, अब हम मोल निकालते हैं। किसका मोल निकालेंगे? पहले अब हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का मोल। तो NO2 क्या होगा बेटा? भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार कितना निकाला? 8 ग्राम। अणुभार कितना आया? 32। तो कितना आ जाएगा बेटा? 8 × 8, 8 चौक 32। जब भाग देंगे 0.25 आएगा, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं H2 के मोल। तो इसका भी होगा भार H2 बटे अणुभार। मोल बराबर फार्मूला होता है ना, भार बटे अणुभार। तो आइए निकालते हैं। इसका कितना है भार? 4 ग्राम। अणुभार कितना है? 2। तो ये कितना आ गया? 2। तो आइए बेटा टोटल मोल निकालते हैं। क्या? कुल मोल। कुल मोल अगर हम निकालें तो कुल मोल मेरा कैसे निकलेगा? N जो है N ऑफ O2 और N ऑफ H2 दोनों को हम ऐड कर देंगे। O2 कितना निकाला था बेटा? 0.25 और ये 2, तो टोटल कितने हो गए? 2.25 मोल हो गए, ठीक बच्चों। ये हो गए दोनों टोटल। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है? R की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। R की वैल्यू हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ये दिया जाएगा 0.083, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? बार डी मीटर क्यूब बटे केल्विन मोल, ये वैल्यू आपको दी जाएगी। तो बेटा गैस का समीकरण क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए। गैस का समीकरण होता है PV बराबर nRT। तो भैया टोटल प्रेशर हमें निकालना है। इस सवाल में क्या फाइंड करना है? इस सवाल में हमें बहुत ध्यान से देखिए, टोटल प्रेशर फाइंड करना है। सवाल में पढ़िए, देखिए कह रहा ना कुल दाब निकालिए। कुल दाब कितना होगा? तो यहाँ से फी की वैल्यू हम फाइंड करने चल रहे हैं। तो बताइए बच्चों, ये N है,
तो पी की वैल्यू फाइंड करना है, वी की वैल्यू 1, एन की वैल्यू अभी निकाला था, कितना निकाला था 2.25, आर की वैल्यू 0.083, टी की वैल्यू 300। ठीक बच्चों, तो पी बराबर, जब हम इनका पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 काट देंगे, तो आएगा 225 गुणे 3 इंटू 0.083। तो बच्चों आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो P बराबर कितना आएगा बताइए। तो इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तीनों का मल्टीप्लाई करिए, बताइए क्या आ रहा है। तो आपका आंसर आएगा 56.025 बार आएगा बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों 16 नंबर आइए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर पढ़िए कि गुब्बारे के भार तथा विस्थापित वायु के भार के अंतर को पेलोड कहते हैं। यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर 10 मीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे में 1.66 बार पर 100 किलोग्राम हीलियम भरी जाए तो पेलोड की गणना कीजिए। बेटा जिसमें वायु का आपको घनत्व दिया 1.2 ग्राम और इसमें आर की वैल्यू आपको गिवन है। चलिए बच्चों गुब्बारे का आयतन निकालते हैं पहले हम। गुब्बारे का आयतन कैसे निकालते बच्चों, आइए देखिए। बच्चों आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक बच्चों, अब आपको त्रिज्या देखिए सवाल में दिया है, आर की वैल्यू कितनी दी है 10 मीटर दिया ना, 10 मीटर सवाल में देखिए। ठीक बच्चों, त्रिज्या वाले गुब्बारे तो वैल्यू यहाँ पर आयतन आप सॉल्व करिए। पहले इसको रख के यहाँ वॉल्यूम निकालते हैं। वी बराबर 4/3 पाई माना 3.14, आर की वैल्यू है 10 की क्यूब। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे आप समझिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, कर लीजिएगा मैथ का सवाल है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। तो 4187 क्यूब करके इनका मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड दीजिएगा, ये आ जाएगा अप्रॉक्सी 67 मीटर क्यूब। ठीक बच्चों, तो ये इसको लगभग हम ये भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सी कि 4187 मीटर क्यूब, ये भी हम लिख सकते हैं। ये मेरे पास वॉल्यूम आ चुका है बेटा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब हम निकालना चाहते हैं यहाँ पर भार, विस्थापित भार, विस्थापित वायु का भार, वायु का भार बराबर फार्मूला होता है आयतन गुणे घनत्व। बेटा आयतन गुणे डेंसिटी, ये होता है फार्मूला। तो बेटा इसका वेट निकालने से पहले हम ये बताइए वॉल्यूम कितना दिया है 4187 इंटू डेंसिटी कितनी दी है सवाल में देखिए 1.2 दिया है। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, तो आएगा 5024.4 किलोग्राम आ जाएगा। और बेटा टी की वैल्यू कितनी दिया है, आइए देखते हैं। टी की वैल्यू आपको दिया है सवाल में 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन बदलेंगे तो इसमें 273 को ऐड करेंगे। जब 273 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक बच्चों, केल्विन में बदलने के लिए तो एक काम करिए, अब यहाँ पर आपको मोल्स निकालना है, एन निकालना है। तो एन कैसे निकलेगा, पी वी आपको पता चल गया है, नंबर ऑफ मोल्स आइए निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा, पी वी बराबर एन आर टी। तो बच्चों यहाँ से अगर हम एन की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू निकाला तो आर टी को नीचे लगाएंगे तो पी वी बटे आर टी आएगा। आइए वैल्यू को हम पुट करते हैं बच्चों। पी की वैल्यू कितनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पी की वैल्यू है बेटा, सवाल में पढ़िए कितना दिया, देखिए सवाल में दिया 1.66 बार। पी की वैल्यू आपको मिल गई 1.66 बार इंटू क्या है, वी की वैल्यू क्या है बेटा, वी का मान अभी हमने निकाला है 4187। ठीक है, अभी हमने फाइंड किया है। इसके बाद आर की वैल्यू क्या है बेटा, बटे में आर है, आर की वैल्यू 0.083 है ना, इंटू और टी की वैल्यू कितनी है 300। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको हम, जब इस पूरे को वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 279.1। जब आप इन का मल्टीप्लाई इनको सॉल्व करेंगे, जब इनका डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा
279.8 मोल आएगा। हीलियम का द्रव्यमान का फार्मूला निकालेंगे बेटा, वेट और द्रव्यमान सेम होता है, आप ये फार्मूला जानते हैं, n बराबर भार बटे अणु भार। यहाँ से अगर वेट निकालेंगे, वेट m के बराबर होगा, तो ये n, ये आ जाएगा फार्मूला हीलियम का, क्या आ जाएगा फार्मूला हीलियम का द्रव्यमान बराबर होगा n इंटू एक्स ऑफ ई। तो n मोलों की संख्या भी हमने निकाला था ये, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो बच्चों इसके बाद आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे कि गुब्बारे का अगर भार निकालें, किसका, भरे गुब्बारे का भार, भरे गुब्बारे का भार, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के द्रव्यमान को पहले ऐड करेंगे। 100 किलोग्राम का द्रव्य गुब्बारा है, 100 किलोग्राम का तो गुब्बारा है, उसमें कितना ऐड कर देंगे, 1116.4 किलोग्राम और ऐड करेंगे। तो बताइए कितना आ जाएगा मेरा आंसर। जब इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1216, ठीक है, 0.4 किलोग्राम आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालने चल रहे हैं पेलोड का भार। पेलोड निकालेंगे, तो पेलोड कैसे निकालेंगे बेटा, देखो विस्थापित गैस का भार गुब्बारे के भाग से माइनस कर देंगे। विस्थापित गैस का भार, भार से, वेट से माइनस कर देंगे, किससे, भरे गुब्बारे के वेट से, ठीक है बेटा, भरे गुब्बारे के वेट से माइनस कर देंगे, ये चीज़ है, ठीक है। आइए माइनस करते हैं बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है, विस्थापित गैस का भार पहले ही निकाला था हमने, 50/24.4 से हम घटाने जा रहे हैं 12.16.4, माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आएगा, कितना आएगा बच्चों मेरा आंसर, तो इसको घटाने पे आंसर आ जाएगा 3808 किलोग्राम। नोट कर लो बच्चों, आपका आंसर है ये। क्या कह रहा है 17 नंबर सवाल में, कह रहा है 31.1 डिग्री सेल्सियस, टी की वैल्यू कितना दिया बच्चों, 31.1 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम केल्विन में बदलना चाहते हैं तो 273 ऐड कर देंगे, तो अब ये केल्विन में बदल जाएगा। ऐड करने के बाद कितना आएगा बच्चों, 304.1 केल्विन, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें कि एक बार, पी की वैल्यू कितना दिया बच्चों, एक बार, और क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, देखिए बेटा वेट दिया यहाँ पर किसका, CO2 का, CO2 का वेट कितना दिया, 8.8 ग्राम, ठीक है। सवाल पढ़िएगा, घेरे गए आयतन की गणना कीजिए बेटा, वी को वी फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर आर की वैल्यू गिवन है 0.083 बार लीटर प्रति केल्विन मोल इसकी यूनिट होती है, ठीक बच्चों, ये आपको वैल्यू गिवन है। तो आप एक काम करिए, फार्मूला क्या होता है, PV बराबर होता है, ये फार्मूला होता है बेटा आपको। अब आपको देखिए CO2 का x निकालना है ना, x कैसे निकालेंगे, CO2 का, कार्बन का कितना होता है 12, 2 गुणे ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो टोटल जब 16 दूनी 32 12 44 आ जाएगा, ठीक बच्चों। आइए वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले आप बताइए P की वैल्यू कितनी 1, V की वैल्यू निकालनी है, W की वैल्यू कितनी है बेटा 8.8, X की वैल्यू कितनी है 4, R की वैल्यू कितनी है 0.083, और T की वैल्यू कितनी है 304.1। बच्चों आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब V बराबर, बच्चों जब इसका डिवाइड देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 0, ठीक है। अब क्या आएगा, 44, 44 दूनी 88, तो 2 हो जाएगा, ऊपर 83/10,000 इंटू 304.1। तो बच्चों ऊपर हम सबका मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं,
बच्चों जब से ऊपर हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 166 आएगा। देखिए 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 166 गुणे 0.4.1 बटे 10,000। बच्चों अगर हम इस 10,000 का इसमें भाग देते तो 0.0166 इंटू 304.1 होगा। तो बच्चों अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें, क्या इनका मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर आएगा 5.048। ठीक बच्चों, लीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सी 5.05 लीटर। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 18 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, समान दाब पर किसी गैस के 2.9 ग्राम द्रव्यमान। बच्चों यहाँ पर आपको वेट दिया है 2.9 ग्राम। ठीक बच्चों, और कह रहा है द्रव्यमान का 95 डिग्री सेल्सियस आपको टी की वैल्यू दिया है। यहाँ पर कितना दिया टी की वैल्यू, 95 डिग्री सेल्सियस। यदि आप इसको केल्विन में बदलना चाहते हैं तो केल्विन में बदल सकते हैं। कितना ऐड करके, 273 को ऐड कर दें। अब जब 273 ऐड करेंगे तो 368 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में कह रहा है, समझिएगा कि एक वेट आपको और दिया है 0.184 ग्राम डाई हाइड्रोजन H2 है बेटा। क्या है तो 17 डिग्री। इसका ताप आपको दिया है 17 डिग्री सेल्सियस। केल्विन बदलेंगे, 273 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 80 90 हो जाएगा, 290 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है इसमें आयतन समान है। बच्चों दोनों का प्रेशर क्या समान है। देखिए मेरा बात, पी जो है वो भी सेम है, पी और वी समान है। क्या है, समान है। तो एक काम करिए, तो बताइए गैसों का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। बेटा एक्स पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है, किसका मान लिया हमने, गैस का। ठीक बेटा, अब इसका हम एक्स निकाल दे रहे हैं, हाइड्रोजन का है ना H2 का, तो जायज़ है 2 एक कम 2, तो 2 आएगा इसका मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का। तो बच्चों एक काम करते हैं, आइए हम फार्मूला लगाते हैं। पहले गैस के लिए, बेटा ये किसके लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए है और ये गैस के लिए। ठीक है वैल्यू, आइए पहले लगाते हैं हम गैस के लिए। फार्मूला क्या होता है, PV बराबर भार बटे अणुभार RT। तो बच्चों PV तो सेम है, भार कितना है, वेट है 2.9, मॉलिक्यूलर वेट x मान लिया, RT कांस्टेंट है, क्या टी की वैल्यू रख दो, 368 समीकरण 1 मान लिया। अब हम इसके बाद लेने जा रहे हैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, H2 के लिए। तो क्या होगा फार्मूला बोलो, PV बराबर स्मॉल वेट की वैल्यू कितनी है 0. स्मॉल W की वैल्यू कितनी है बेटा 84, और R तो कांस्टेंट है, T की वैल्यू कितनी है 290 बटे x की वैल्यू कितनी है 2। ठीक बच्चों, इसको हम समीकरण 2 पुट कर देंगे। इसको जब 2 से डिवाइड देंगे तो 2 9 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, ये आएगा बच्चों। इंटू R इंटू 290, इसको समीकरण हमने 2 लेट कर लिया। अब दोनों को हम करने जा रहे हैं डिवाइड। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, दोनों को करने जा रहे हैं हम डिवाइड, इक्वल कर दे रहे हैं ना, सेम है समीकरण 1 एंड 2 से, 1 और 2 से। बच्चों समीकरण 1 और 2 को जो लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड बराबर कर सकते हैं। आइए बराबर करते हैं, 2.9R इंटू 368 बटे x बराबर 0.092 इंटू R इंटू 290 बटे, कुछ नहीं है यहाँ बटे में, तो एक काम करिए, पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, समझिएगा। अब यहाँ पॉइंट आएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो अब क्या होने जा रहा देखिए, 92 से 92 नहीं कटेगा, 92 से 92 नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं, क्या बचा है, R से R कट रहा है, काट दीजिए। 29 इंटू 368 बटे 10 x इज इक्वल टू 92 और 290 बटे 1000। तो
तो बच्चों ये इससे कट जाएगा, 29 से 29 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा। तो क्या आएगा 368/x बराबर 92। अब एक 10 बचेगा। तो बच्चों क्रॉस गुणा करने जा रहे हैं, तो क्रॉस गुणा जब करेंगे या तो ऊपर नीचे करते रहे, x/368 बराबर 10/92। ठीक है। अब इसको अगर हम काटें तो क्या कट जाएगा, तो 4 बार में 7 चला जाएगा, 40 आ रहा आंसर क्या बेटा, 92 कम 92, 92 चौको, तो 4 उधर जाएगा, तो x बराबर 4 धाम 40, 40 आंसर आ रहा बच्चों, नोट कर लो, ग्राम प्रति मोल में आएगा। ठीक है बेटा। चलिए बच्चों 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक बार दाब P की वैल्यू कितना है, एक बार दाब का डाई हाइड्रोजन और डाई ऑक्सीजन के मिश्रण में 20% हाइड्रोजन भार से रखा जाता है, तो डाई हाइड्रोजन का आंशिक दाब ज्ञात करो। तो बच्चों आपको एक बात बता दें हम, फार्मूला क्या होता है, P बराबर PX इंटू एक्स, ये होता है फार्मूला, ये होता है मोल अंश। क्या होता है बच्चों, x क्या होता है, मोल अंश होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू हम पुट कर दे समझिएगा, हाइड्रोजन का है तो PH2 बराबर P की वैल्यू दिया एक बार, P ऑफ x की वैल्यू एक बार दिया है, इंटू x कितना दिया, 20% दिया है ना, तो 20% रहना, तो इसको सॉल्व करो, तो 1/20% हटाएंगे 100, लगाएंगे 0 0 काट देंगे, तो आ जाएगा 2/10 P ऑफ H2। तो बच्चों थोड़ा इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, PH2 की वैल्यू कितनी आ गई, भाग देंगे 0.2 आएगा, क्या आएगा, बार। नोट कर लो बेटा, ये आंसर है। चलिए बच्चों 20वां नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है कि समझिएगा, PV/T स्क्वायर PV/T² राशि के SI यूनिट क्या होगी बेटा, आइए निकालते SI यूनिट। कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर मोल, इसका ATM क्या होता है, पास्कल होता है, यूनिट ATM नहीं पास्कल। प्रेशर का जो यूनिट होता है SI में क्या होता है, पास्कल, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। स्क्वायर लगा देंगे, और T का होता है केल्विन, /N का होता है मोल। तो बच्चों जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो पास्कल मीटर 6 मतलब ना K² मोल ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो मेरा बेटा ये आंसर है, नोट कर लो। 21 नंबर सवाल कह रहा है, चार्ल्स के नियम के आधार पर समझाए कि न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री है। तो बच्चों आइए समझाते हैं, VT बराबर V0, फार्मूला होता है 1 + T/273। बच्चों T की वैल्यू कितना दिया है आपको, सवाल में दिया है T की वैल्यू हमें -273, वैल्यू पुट करो बेटा, V0 1 - 273 हो जाएगा 273। बच्चों ये माइनस कैसे होगा, वैल्यू रखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, VT बराबर V0, तो हो जाएगा 1 - 1 0 आएगा, तो VT बराबर V0, घटाएंगे तो 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि -273 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम संभव ताप है, क्योंकि इससे कम ताप पर आयतन निगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद 22 और 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर हैं, आप उसको नोट कर लें। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।